का फायदा वाकई में छोटे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा? पार्टिसिपेशन जो है शेयर होल्डर्स का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंपनी की बढ़ेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा रेजोल्यूशन है जिसके अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सब्सटेंशियली हर्ट हो रहे हैं। जिन लोगों ने अपने ईमेल आईडी दिए हुए हैं उन लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भेज देंगे। अल्टीमेटली तो जो प्रमोटर्स हैं, जिनके पास ज्यादा शेयर हैं, उन्हीं की बात रहने वाली है। एक एक वोट से चीजें बदल जाती हैं। कैसे शेयर होल्डरों को सेबी ने दिया नया अधिकार, कैसे कंपनियों के फैसलों में आप रख सकते हैं अपनी आवाज। देखिए ई वोटिंग बोर्ड रूम में डेमोक्रेसी। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। 1000:1 ये है रेशियो ज्ञानोदय एक्सप्रेस की इस एजुकेशनल ट्रिप का। 1000 लड़कियां और सिर्फ अकेला मैं एक लड़का। मेरी क्या हालत हो रही होगी आप सब इस बात का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बेचारी लड़कियों ने हूटिंग कर करके मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, अब जरा सीरियस बात करते हैं। ये जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस की पूरी ट्रिप है 1000 लड़कियों को लेकर, किस तरीके से वो मैनेज हो पाई, आइए देखते हैं उसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है। बिहाइंड द सीन्स ज्ञानोदय एक्सप्रेस। 1000 लड़कियां, 64 टीचर्स, 15 कोच की एक स्पेशल ट्रेन, 12 दिन का सफर, 5 अलग अलग शहर, हर शहर में रुकने, खाने, घूमने का फ्री में इंतजाम। इन सब चीजों को मैनेज करने का काम सच में मुश्किल ही रहा होगा, पर इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया बढ़िया प्लानिंग, बेहतरीन मैनेजमेंट और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ने। इस ट्रिप की प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी, बस सही वक्त का इंतजार था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह की अगुवाई में 6 महीने पहले कोर कमेटी बनाई गई, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हर काबिल इंसान को जगह मिली। कितने बच्चे जाएंगे, कैसे जाएंगे, इस बारे में बात हुई। साथ ही रेलवे से भी बातचीत आगे बढ़ाई गई। जुलाई का महीना तय हुआ, जिससे ट्रेन का सफर गर्मी भरा ना हो। पूरी ट्रेन स्लीपर कोच वाली बनाई गई, जो सस्ती भी पड़े। साथ ही गांधी जी की तरह खुली खिड़कियों से भारत दर्शन करने के फायदे भी बहुत थे। रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC से मदद ली गई, जिसने इन सभी स्टूडेंट्स के रुकने, खाने और घूमने का इंतजाम देश भर में फैले अपने नेटवर्क की मदद से आसानी से करवा दिया। मजे की बात ये कि इतना सब तामझाम बगैर सरकार की मदद के हुआ। सरकार से हमने कोई बातचीत इस पे की नहीं, आवश्यकता नहीं थी, कोई सरकार से लेन देन इस पे रहा नहीं। विश्वविद्यालय के स्तर पे ही सब कुछ हो गया। ट्रेन का रूट डिसाइड हुआ। इसरो, नेवी, एयरफोर्स जैसी संस्थाओं से परमिशंस जुटाई गईं। 1000 लड़कियां शॉर्टलिस्ट की गईं और उनके परिवारों को इस ट्रिप के लिए मनाया गया। और बस ज्ञानोदय एक्सप्रेस तैयार हो गई अपने सफर के लिए। पर अभी एक सबसे जरूरी काम बाकी था। सफर के दौरान किस तरह से इन 1000 लड़कियों को मैनेज किया जाए। 64 मेंबर का फैकल्टी स्टाफ क्या इन सबको संभालने के लिए काफी होगा? इसके लिए सही मैनेजमेंट और प्लानिंग की जरूरत पड़ी। अगर एक कोच में 70 बच्चे हैं, सो 70 बच्चों में हमारे ग्रुप लीडर्स हैं, ग्रुप लीडर्स के ऊपर हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स और उसके बाद चीफ कोऑर्डिनेटर। सो द वर्क बिकम्स वेरी सिंपल। सही कोऑर्डिनेशन के लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी ली गई। हर डब्बे के अंदर लाउड स्पीकर्स लगाए गए, जिससे स्टेशन पर या चलती ट्रेन में हर कोच में बैठे स्टूडेंट्स को हर पल सही जानकारी मिलती रहे। ट्रेन में सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखा गया। हर डिब्बे में फैकल्टी मेंबर के अलावा रेलवे के गार्ड्स और अटेंडेंट को रखा गया। इसके साथ ही ट्रेन में डॉक्टर्स और नर्स का भी साथ रखा गया। सभी स्टूडेंट्स परिवार से संपर्क में रहें, इसके लिए स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स और 3G डोंगल्स दिए गए, जिससे बच्चे वीडियो चैट कर सकें। ट्रेन तो सुरक्षित हो गई, पर ट्रेन के बाहर भी सही कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। हमारे पूरे ट्रिप में 34 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इन कोचेस को क्योंकि हमने बांट दिया था, एरियाज सारे देखे गए थे, कॉमन पॉइंट बनाया गया था जहां हम एटलीस्ट वंस अ डे सारे मिलते थे। हर ट्रिप को 3 भाग में बांटा जाता था। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी दिन में कई बार ली जाती थी। बाजार में या सी बीच पर स्टूडेंट्स खो ना जाएं, इस लिहाज से हर स्टूडेंट के गले में आई कार्ड के अलावा उनके पहनावे को भी ऐसा डिजाइन किया गया था जिससे कि वो दूर से ही पहचान में आ जाएं। नियॉन लाइट्स वाली हरी पीली जैकेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहचान आसानी से बता देती थी। 1000 लड़कियों को लॉजिस्टिकली मैनेज करना भी अपने आप में एक चैलेंज था। किसी भी एक होटल में इनके ठहरने का इंतजाम करवा पाना नामुमकिन था। IRCTC को हर शहर में लगभग 15 से 18 होटल्स में इन स्टूडेंट्स के ठहरने का इंतजाम करवाना पड़ा।
घूमने फिरने के लिए हर जगह 25 से 30 एसी बसेस की पूरी सेना को इन स्टूडेंट्स की सेवा में लगाना पड़ा। तो आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस भारी भरकम ट्रिप के लिए कितना खर्चा उठाना पड़ा होगा? भारी कॉस्ट आया है, करीब 1.5 करोड़ रुपए शायद लगे हैं विश्वविद्यालय के, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ है उसके मुकाबले में जोड़िए तो कुछ भी दाम नहीं लगा। 1000 बच्चों के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का खर्च, मोटे मोटे कैलकुलेशंस के हिसाब से हर स्टूडेंट के ऊपर लगभग 15,000 रुपए का खर्चा हुआ। हालांकि ज्ञानोदय एक्सप्रेस की इस ट्रिप पर हुए सभी खर्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उठाया और किसी भी स्टूडेंट से एक भी पाई नहीं ली गई। पर अगर कोई और कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस तरह की एजुकेशनल ट्रिप पर जाना चाहे तो क्या 15,000 रुपए खर्च करके ऐसी ट्रिप पर जाना सार्थक होगा? जी हाँ, घूमने फिरने, नए अनुभवों के साथ साथ ऐसी ट्रिप शायद आने वाले दिनों में आपको अच्छे नंबर भी दिलाएगी। हमारा प्रस्ताव ये रहेगा एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास कि भाई ये रेल यात्रा वगैरह को भी उसकी भी गणना होनी चाहिए क्रेडिट सिस्टम में। तो अच्छे मार्क्स के लिए अब घूमना भी जरूरी है। अब आप सब लोगों के सामने एक रैपिड फायर क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों की ये जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस की जो ट्रिप थी, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोगों ने इंडिया की अलग अलग जगह देखी, इंडिया को एक अलग नजरिए से देखा। इंडियन होना आपके लिए कितना महत्व रखता है? बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, नए लैंग्वेजेस, नए लोग जिनसे हम कॉमनली इतना इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है हम सबको, जो इतनी इजीली एक जगह पे बैठकर नहीं मिल सकता। क्या आपको लगता था कि इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर जिसे कहा जाए इतनी अलग अलग चीज़ें आपको एक ही ट्रिप के दौरान सीखने को मिल सकती थी? सुना था, काफ़ी देखा भी था, बट खुद से एक जानना, खुद से एक्सप्लोर करना, वो एक नया एक्सपीरियंस, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनका कभी बीइंग अ गर्ल हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, लाइक गोवा बीचेस, इसरो एंड ऑल। तो वो एक बहुत अच्छा हमारे लिए डीयू ने अपॉर्चुनिटी दी है, जिसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू इट। चलिए अब एक और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इस पूरे ही राउंड का। आपको एक सेंटेंस में बताना है कि बीइंग एन इंडियन आपके लिए क्या मायने रखता है, ठीक है? आप कुछ बोलना चाहती हैं? दूसरों के कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यू को एक्सेप्ट करना। अच्छा, दूसरे के कल्चर, नॉर्म को एक्सेप्ट करना। आप कुछ बोलना चाहती हैं एक सेंटेंस में? सो भारत एक ऐसा देश है जिसके सर में ताज है, हिमालय है, और उसके चरण पूरा सागर धोता है। उससे बड़ी प्राउड की बात क्या होगी? और हम उसी इंडिया में रहते हैं। इंडिया में एक फ्रीडम है, गर्ल्स के लिए फ्रीडम है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एन इंडियन। इंडियन होना, सारे कल्चर का मिक्सचर, मौसम का मिक्सचर, सारे डाइवर्सिटी है, बहुत अच्छा लगता है इंडियन होना। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। मतलब यहाँ से तो ये मालूम चल रहा है कि ये जितनी लड़कियां हैं ये प्राउड टू बी इंडियन हैं, और इनके हिसाब से और हम सब लोगों के हिसाब से इंडिया इस दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री है जहां पर हम सब लोग रह सकते हैं। सफर खत्म होने को आ रहा है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस के इस सफर पर इन 1000 लड़कियों ने क्या खोया, क्या पाया, ये हर एक लड़की के हिसाब से अलग जरूर हो सकता है, पर इतना जरूर तय है कि इन सभी लड़कियों ने इन 12 दिनों में ऐसे दोस्त, ऐसे सुनहरे अनुभव जरूर संजोए हैं जो सारी उम्र इन्हें याद रहेंगे। हमारे हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस कोशिश से इंस्पायर होकर देश भर के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को हर साल अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके की कई एजुकेशनल ट्रिप्स पर ले जाना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही देश का चक्कर लगा सकें, देश भर घूम सकें, अपना नजरिया बदल सकें और साथ में इंडिया में रहकर इंडिया को और बेहतर जान सकें। और वैसे भी इकबाल साहब कह गए हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही, नौजवानी फिर कहाँ। तो फिर जिंदगानी और नौजवानी को मजा बरकरार रखने के लिए घूमना जरूरी है। गुड बाय।